हेलो स्टूडेंट, आई नीरू पांचाल। आज का जो हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ सत्याग्रह है। ये वाला जो टॉपिक है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया से ही रिलेटेड है, क्योंकि बिना सत्याग्रह के तो कोई भी हम मूवमेंट को सक्सेसफुल कर ही नहीं सकते थे। तो आइए चलते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि ये जो सत्याग्रह है इसको जो लॉन्च किया था, इस आइडियोलॉजी को महात्मा गांधी जी भारत के अंदर लेके आए थे और उन्होंने यहाँ इंडिया में ही इसका स्टार्ट किया था। तो नंबर 1 पॉइंट आपको याद रखना है, सत्य का मतलब होता है ट्रूथ, और हम सत्य क्या आग्रह कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, उसके लिए फाइट, सच्चाई की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं। और यहाँ पर हमारी जो भी लड़ाई रहेगी वो पीसफुली रहेगी, उसके अंदर कहीं भी वायलेंस नहीं होगा। तो हम अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, बट विदाउट एग्रेशन। हम बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होंगे, गुस्सा नहीं होंगे, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। हम अपनी बात, अपनी अपील गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। ये तो था सत्याग्रह का पूरा कॉन्सेप्ट। तो चलो हम याद करते हैं कि 1915 में महात्मा गांधी जी आए थे। धीरे धीरे उन्होंने देश की जो कंडीशन सर्कमस्टांसेस थी उसको समझना स्टार्ट करा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि 1917 में महात्मा गांधी जी ने कहाँ पर विजिट किया? चंपारण विलेज, जो बिहार में है। जब बिहार के वहाँ पर फार्मर से बात की गई और महात्मा गांधी जी ने उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए और उनका देखा, उनका कंडीशन के वो बहुत पैनिक कंडीशन है। डेप्थ साइकिल में बिहार के लोग मारे जाते हैं, वो इतना ज़्यादा उनका लोन का अमाउंट हो रहा है, इतना ज़्यादा रेवेन्यू पे कर रहे हैं। अगर कोई भी नेचुरल क्लैमिटी हो जाती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट कोई सपोर्ट नहीं करती। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहे थे प्लांटेशन वर्कर्स के ऊपर। तो महात्मा गांधी जी ने उनको अंडरस्टैंड करा। सेम ईयर 1917 में महात्मा गांधी जी कहाँ पर गए? गुजरात के खेड़ा विलेज के अंदर। वहाँ भी सारे फार्मर से बात करी तो खेड़ा विलेज के फार्मर ने बताया कि रेवेन्यू इंक्रीज कर देते हैं, टैक्स इंक्रीज कर देते हैं, और हम कोई अगर इनसे लोन लेते हैं वो अमाउंट ही नहीं खत्म हो पाता। हम एक डेप्थ साइकिल में जा चुके हैं, और कोई भी अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी की रिक्वायरमेंट है तो गवर्नमेंट से किसी तरह की हेल्प नहीं मिलती। तो यहाँ पर फेमाइन पड़ चुका है, सूखा पड़ चुका है, और हमें किसकी ज़रूरत है? यहाँ पर गवर्नमेंट से ही हेल्प की ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है, वो भी नहीं मिल रहा है, फूड क्राइसिस भी हो रहा है। तो जब यहाँ पर दोनों तरह के विलेज से बात हुई तो गांधी जी का ये निचोड़ निकल गया था कि यहाँ पर इंडियन फार्मर्स को बहुत दुखी करा जा रहा है, टैक्स रेवेन्यू बहुत ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट फोर्सफुली किया जा रहा है, और साथ में ही इन लोगों को डेप्थ साइकिल से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा है। तो महात्मा गांधी जी को पिक्चर क्लियर हो गई थी कि इनके ज़मीनों के कागज़ किसके पास रखे हैं? गवर्नमेंट के पास ही रखे हैं। गवर्नमेंट इनको टॉर्चर कर रही है मेंटली भी, ठीक है। अब गवर्नमेंट डायरेक्ट तो अपने पास नहीं रखेगी, उन्होंने अपने कुछ ज़मींदार बीच में मिडिल पर्सन बिठा रखे थे, वो ज़मीन के कागज़ रख के उनको लोन दे देते थे। कोई भी फेमाइन, फ्लड, कुछ भी आ रहा व्हाटएवर, तो वो उनके कागज़ कभी वापस ही नहीं करते थे, और जो उनको इंटरेस्ट देना होता था वो हर साल वो अपने आप ही बढ़ाते जाते थे। गरीब आदमी है, अभी एक लोन खत्म नहीं हुआ, फिर उसने दूसरा भी ले लिया। तो इस तरीके से पॉवर्टी के साइकिल में जो फार्मर्स थे वो आते जा रहे थे। फिर फाइनली 1919 में महात्मा गांधी जी मिले अहमदाबाद की मील वर्कर से। अहमदाबाद यानी गुजरात के अंदर अहमदाबाद है, वहाँ मील वर्कर से उन्होंने बात की। कॉटन मील में जो काम करते थे तो उन्होंने बताया वो कितने कितने घंटे काम करते हैं, उनको कोई ओवर टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा आसपास की गंदगी भी है, उनको कोई फैसिलिटी नहीं दी जाती, उनसे कई कई घंटों पूरी रात काम करवाया जाता है, इनह्यूमैनिटी दिखाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब महात्मा गांधी जी को समझ में आई तो उन्होंने क्या करा कि मील वर्कर के साथ मिलके वहाँ पर सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया अहमदाबाद के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, और इसमें ये भी ध्यान रखना, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन आ जाता है खेड़ा विलेज को मार्क करने के लिए चंपारण विलेज को। तो चंपारण मैंने आपको बिहार में बताया था, खेड़ा विलेज आपको कहाँ पर बताया था मैंने? आपके गुजरात के अंदर, और अहमदाबाद ऑलरेडी है ही गुजरात के अंदर, ये तो सभी को पता, बड़ा कॉमन है। तो इस तरीके से आपको इस कंसेप्ट को समझना है। थैंक यू वेरी मच।